बंद करेंगे और मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था। ये पूरा जो चैप्टर था, इस पूरे चैप्टर का नाम था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो मैंने पहले आपको डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करवाई है ना, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करवाया, पूरा डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, लेकिन मैंने स्टार्टिंग का एक पोर्शन छोड़ दिया था कंटिन्यूटी का, है ना। तो आज मैं कंटिन्यूटी आपको स्टार्ट करूंगा, लेकिन बेटा ध्यान सुनने वाली बात यह है, डिफरेंशिएशन में बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े थे, बहुत सारे। इम्प्लिक फंक्शन था, लॉग वाला था, पैरामीट्रिक था, डबल डेरिवेटिव था, है ना, बहुत सारा बड़ा पोर्शन था। जबकि कंटिन्यूटी में इतना नहीं है। इसमें एक मेथड आपको सिखाऊंगा मैं, और लगभग हर क्वेश्चन में वो मेथड यूज होगा। एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है, 30-35 क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है ना, लेकिन है सब एक ही टॉपिक पे। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगना है डिफरेंशिएशन का, बस थोड़े लिमिट के कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए जो हमने 11th में पढ़े थे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने 11th में पढ़ा था तो आपको आना चाहिए। 11th में हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, आता था, नहीं आता था, अभी भी कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं हमको, पर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। और कम से कम इस एक्सरसाइज में से, इस टॉपिक में 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा बेटा। एक नंबर में भी आ जाता है, एक 4 नंबर में भी दे देते हैं। कम से कम 5 नंबर तो आपके पक्के करवा सकती है एक्सरसाइज, अगर आप टॉपिक सीख गए तो बेटा, कम से कम 5 नंबर, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत से आप 5 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा आज आपको। चैप्टर नंबर 5 है, क्या होता है, और चैप्टर नंबर 5, ये क्या हो रहा है यार, चलो बेटा। तो चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी में स्टार्ट कर रहा हूँ। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, सबसे पहले वो क्या करेंगे, कोई फंक्शन आपको दे देंगे, ध्यान से सुनना मेरे बेटा। कोई फंक्शन उन्होंने आपको दे दिया और वो आपसे ये कहेंगे कि आप चेक करो या प्रूफ करो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब कहीं किसी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो रहा है ना, बढ़ता हुआ चला जा रहा है या घटता हुआ चला जा रहा है, वो अलग बात है। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है तो वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है। और कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं, लगातार जुड़ा हुआ पूरा फंक्शन क्या कहलाता है, हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाता है। अब हमें मान लीजिए, एक मेथड सिखाऊंगा बेटा एक ही क्वेश्चन में। मान लीजिए एक फंक्शन दे दिया मैंने 2x + 3, क्या दे दिया बेटा, एक फंक्शन 2x + 3, और मैंने ये बोलिया चेक करो एट x = 1। किस पे चेक करना है बेटा, x = 1 पे आपको ये चेक करना। और ये टॉपिक आप 11th में पढ़ा हुआ है वैसे सबने, लेकिन मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। और कैसे करते हैं, बस लिखने का तरीका है बेटा, वो लिखने का रिप्रेजेंटेशन आपको सीखनी है। मान लीजिए बेटा आपको कोई फंक्शन दे दिया f(x = 2x + 3), कुछ भी हो सकता है फंक्शन, वो बोल रहे हैं आप प्रूफ करो या चेक करो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। किस पॉइंट पे बेटा, x = 1 पे, 1 पे हमें चेक करना है। तो कॉन्टिन्यूस के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, एक कंडीशन है, LHL = RHL = FA। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, अगर कोई फंक्शन बेटा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, तो उसका LHL, RHL और FA, ए का मतलब जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, है ना, ये ए की वैल्यू होती है, उस पॉइंट पर ये तीनों वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, सेम आनी चाहिए। अगर ये तीनों सेम आ जाएंगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है बेटा मेरी बात, यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको। अब बात आएगी, हम फंक्शन LHL, RHL ये निकालेंगे कैसे। तो बेटा सबसे पहले ध्यान से समझना, LHL लिखने का तरीका बता रहा हूँ बेटा, सब बच्चों को बोल रहा हूँ लिखना ऐसे ही जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ। शॉर्टकट या गलत तरीके से लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे, तो मेन है लिखना। तो जैसे बेटा आपको LHL निकालना है, तो LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, बेटा किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, तो x टेंड्स टू 1, और ऊपर किसका साइन लगाएंगे बेटा, माइनस का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे हम, माइनस का। ये जो ऊपर मैंने माइनस का साइन लगाया है, ये माइनस का साइन ये बताएगा कि हम LHL निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बेटा, हम LHL। ये माइनस का साइन का और कोई मतलब नहीं है, इस माइनस का साइन का मतलब है कि लेफ्ट वाली लिमिट निकाल रहे हैं। LHL का क्या मतलब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। और
कैसे निकालेंगे वो देखो, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, बेटा एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो एफ एक्स की जगह लिख दिया हमने 2x प्लस 3, ठीक है। अब पुट करेंगे, पुट x की जगह पे पुट x इक्वल टू, ये हमने 1 पे निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 माइनस एच, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम, 1 माइनस एच पुट करेंगे। अगर सपोज बेटा ध्यान से सुनो जरा, अगर सपोज यहाँ पे 2 होता, क्या होता बेटा यहाँ पे, तो क्या पुट करते 2 माइनस एच, अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या पुट करते, जो भी होगा उतने ही माइनस एच लगा के पुट कर देना है। अगर मैं जीरो पे चेक कर रहा होता एट एक्स इक्वल टू 0, तो बताओ एक्स की जगह पे क्या पुट करता, 0 माइनस एच। जैसे ही हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 बनेगी, लिमिट क्या बन जाएगी बेटा, एच टेंस टू 0, चाहे हमने कुछ भी रखा हो, लिमिट हमेशा क्या आएगी पुट करने के बाद, एच टेंस टू 0, हमेशा और हर क्वेश्चन में। तो देखना 2 एक्स की जगह लिखो 1 माइनस एच प्लस में 3, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक। अब इसके बाद करेंगे टेकिंग लिमिट, क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट का मतलब होता है मेरे बेटा, जहां जहां क्वेश्चन में एच आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एच, उस एच की जगह पे क्या लगा देंगे, 0, एच की जगह पे क्या लगा देंगे, 0, तो एच के 0 लगाओ तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस 0 क्या होगा, 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 5। बेटा नोट करो पहले LHL, एक बार LHL नोट करो, ये अभी RHL करवाऊंगा, फिर इसके बाद पहले LHL करो बेटा फटाफट। करो बेटा LHL नोट करो, बेटा तुम प्लीज बाहर मत बचो, तुम कर रहे हो दोस्त, आ रहे हैं, और तुम अभी स्कूल नहीं गया बेटा, पूरा और तेरा चश्मा कहाँ है, हैं? चला जल्दी चल, जल्दी चल, अभी पूछूंगा बस, तो है चल आगे, सबसे कोशिश तू भी चल, सबसे आगे, हाँ सबसे आगे चल, जैसी बात बैठ बने सबसे आगे नहीं है, सबसे आगे बैठ बेटा, कोई बात नहीं, वो सबसे आगे बेटा, इसके आगे कोई नहीं है ना, तो सबसे आगे कैसे बोल रहे हैं, बेटा दक्ष तेरे में कंटिन्यूटी है ना बेटा, हो गया LHL। एक बार मैं दोबारा से, जो बच्चे लेट आए हैं वो एक बार जल्दी जल्दी समझ लें, है ना, नया टॉपिक है और ये टॉपिक 5 नंबर आपको दिलवाएगा बोर्ड एग्जाम्स में, है ना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये नंबर फ्री के मिलते हैं। डिफ्रेंशिएशन में इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, इतनी एक्सरसाइज करेंगे, इसमें हमें कम मेहनत में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में नया मेथड नहीं लगाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमें लिमिट्स के पता हो और मेथड सब में एक ही लगेगा। तो क्वेश्चन था एफ एक्स, कुछ भी दे सकते हैं वो, यार मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया 2x प्लस 3, और मुझे ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, अगर कोई फंक्शन क्या होता है मेरे बेटा, कॉन्टिन्यूअस, तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो कंडीशन क्या होती है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट, FA ए क्या होता है बेटा, जिस पॉइंट पे हम कर रहे हैं, यानी कि F1। तो मुझे LHL निकालनी है, RHL निकालनी है और FA निकालना है, और अगर ये तीनों इक्वल आते हैं, अगर ये तीनों क्या आते हैं मेरे बेटा, इक्वल आते हैं, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है कॉन्टिन्यूअस होने पर, ठीक है। इसमें एक दो टाइप के क्वेश्चन है, मेथड यही लगना है, बताऊंगा कौन कौन से होंगे, आएगा पक्का पेपर में बेटा, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बीच के टेस्ट हो आपके स्कूल के, कुछ भी हो, हमेशा मिलेगा। तो सबसे पहले हम LHL निकालेंगे, क्या निकालेंगे मेरे बेटा, LHL। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये 1 कौन सा, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं बेटा, रिप्रेजेंटेशन यही करना जैसे मैं कर रहा हूँ, शॉर्टकट गलत करने की कोशिश तो करना, नंबर कट जाएंगे आपके। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, माइनस क्यों लगाया, लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए, 1 जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, 2x प्लस 3, fx की जगह
दिखा रहा हूँ कि इसके बाद लिमिट हमेशा कैसा हो जाएगी हमारी h टेंड्स टू 0। फिर जो x था उस x की जगह पे 1 माइनस h पुट कर देंगे, तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस h प्लस में 3 टेकिंग लिमिट। ठीक है, लिमिट ले ली हमने, तो x की जगह पे क्या रख देंगे 0। सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 5। LHL नोट कर लिया सबने? जिन्होंने LHL कर लिया है वो RHL ट्राई करें। बस अंतर क्या आएगा, इस माइनस की जगह पे प्लस लगाएंगे RHL में। क्या लगाएंगे? प्लस। करो बेटा, एक बार ये नोट कर लो, नहीं कराया तो अभी RHL भी करवाऊंगा। बोलो बोलो। प्लस एच, माइनस की जगह प्लस करना है बेटा। LHL सबने लिख लिया? थोड़ा जल्दी बढ़ाओ बेटा, ये थोड़ा बड़े बड़े हैं क्वेश्चन, तो मुश्किल नहीं है। हो गया? चलो बेटा RHL की तरफ। अब चलो RHL तो लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर किसका साइन लगा देंगे बेटा? प्लस का। पहले माइनस का साइन लगा रहे थे, और ये प्लस माइनस ऊपर की तरफ लगाएंगे बेटा नंबर के, ये भी ध्यान रखना। ऐसा मत कर देना 1 बीच में नीचे लगा दिया प्लस या माइनस। कहाँ लगाएंगे बेटा? ऊपर, ना आगे ना पीछे, साइड में लगाएंगे ऊपर की तरफ कॉर्नर पे, प्लस या माइनस वाले साइन। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx की वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? जो क्वेश्चन में गिवन हो 2x प्लस 3। बेटा बताओ x की जगह क्या पुट करेंगे? 1 प्लस एच। पहले 1 माइनस किया था, RHL में क्या करेंगे 1 प्लस एच। तो लिमिट मेरा क्या बन जाएगी? h टेंड्स टू 0 टू 1 प्लस एच प्लस में 3। टेकिंग लिमिट करिए बेटा, बताओ क्या आएगा? h की जगह 0 रख दो तो क्या बन जाएगा बेटा? 5। बोलो कोई प्रॉब्लम? RHL क्लियर हुई बेटा? RHL लिख लो फटाफट से। अभी एक साथ लिख लेना, एक सेकंड रुक जाओ बेटा बस, फिर अपने आप कर लेना पूरा। अगर LHL और RHL इक्वल आ जाए तो आप तीसरा वाला भी निकालना पड़ेगा आपको। अगर मान लो LHL RHL इक्वल नहीं आती तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करते, तो क्या लिख देते थे? लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। या नहीं, लिमिट नहीं, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या लिखते बेटा? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जो भी पॉइंट आपको दे रखा हो, इफ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अगर LHL और RHL बराबर आ जाए तो आपको FA भी निकालना पड़ेगा। अब FA कैसे निकालेंगे? तीसरा वाला, तो सबसे पहले देखो मेरे बेटा, fx कितना गिवन था आपको? आपको निकालना है f1, तो x की जगह 1 रख दो। 2 1 प्लस 3 बेटा कितना आ गया? तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। बेटा नोट करो फटाफट, फिर एक क्वेश्चन आपसे करा रहा हूं सेम ऐसा ही। हो गया बेटा? नोट कर लिया सही बच्चों ने? अच्छा पहले बताओ, क्या किसी बच्चे को कुछ पूछना है मेरे से? क्या ऐसा क्वेश्चन दूंगा तो ट्राई कर सकते हैं? बेटे एक बार बुक देना बेटा मुझे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं और आप मुझे इस क्वेश्चन को करके दिखाएं। fx इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा आपकी एक्सरसाइज 5.1 का।
एक्स इक्वल टू गिवन है 5x माइनस 3 एट x इक्वल टू 0। बेटा 0 पे चेक करके दिखाओ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। कोई बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही हो बेटा पूछ सकते हो आप मुझसे। नहीं करा पूछना तो नहीं बेटा किसी को। कौशिक आ गया समझ में? ये वाला कर लिया दिखाना। देखो इधर सबसे पहले LHL निकालेंगे तो लिखने का तरीका लिमिट x टेंस टू 0 और 0 के ऊपर हल्का सा छोटा सा माइनस, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे फंक्शन fx लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, बेटा fx की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 5x माइनस 3। अब बेटा बताओ x की जगह पे क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच, एक्स की क्या पुट करेंगे मेरे बेटा 0 माइनस। जैसे ही पुट करेंगे लिमिट क्या बन जाएगी बेटा हमारी h टेंस टू 0, लिमिट क्या बन जाएगी बेटा h टेंस टू 0, तो 5 0 माइनस एच माइनस 3। अब टेकिंग लिमिट कर दो बेटा, बताओ टेकिंग लिमिट के बाद क्या आएगा, h की जगह 0 रखो, 0 माइनस 0 0, 0 का 5 में मल्टीप्लाई 0, क्या बचेगा बेटा आंसर -3। LHL आई समझ में बेटा सबको। अब RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये फंक्शन लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx की वैल्यू क्या है 5x माइनस 3, पुट x इक्वल टू 0 प्लस h। जैसे ही पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, 5 0 प्लस h प्लस 3, टेकिंग लिमिट करो बेटा इसका भी, तो h की जगह 0, क्या आंसर आएगा बेटा मेरे हाँ -3 था बेटा यहाँ पे, तो -3, ठीक है। अब दोनों इक्वल आ गए तो FA निकालो, fx कितना था 5x माइनस 3, तो f 0, तो
तो 5 इंटू 0 -3, ये भी क्या आ जाएगा -3। देखो तीनों इक्वल है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब बताओ बेटा, आप किसी को प्रॉब्लम लिखने में लिख सकते हैं बेटा सही बच्चे? अब चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 पुट सॉरी एट एक्स इक्वल टू -3। -3 पे चेक करो बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं बेटा, -3 वो ऊपर वाला माइनस जो लगाते हैं ना कॉर्नर पे, वो तो ये दिखाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, और उसका कोई काम नहीं है। ऐसे लिखेंगे LHL में, लिमिट x टेंस टू -3 और यहाँ पे लिख देंगे माइनस। एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 पुट x इक्वल टू -3 माइनस h। हाँ बेटा, हाँ बेटा तभी तो जरूर, अगर LHL RHL बराबर नहीं है तो नहीं निकालेंगे, तो मना कर देंगे, तो निकालना पड़ेगा। नहीं आया तो नोट डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो। x की जगह माइनस, तो लिमिट हो जाएगी मेरे बेटा यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0 -3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3। टेकिंग लिमिट करो, टेकिंग लिमिट h की जगह 0 रखो बेटा, तो क्या आएगा बेटा बताओ मुझे? तो ये 0 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12। अब RHL निकालो, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, पुट करो बेटा x की जगह पे, -3 प्लस h, टेकिंग लिमिट सॉरी ये तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3। टेकिंग लिमिट बेटा आप बताओ, h की जगह 0 रखेंगे तो 9 प्लस 3, ये भी कितना आ गया 12। LHL RHL बराबर आए हैं। अब इक्वल टू पे निकालो, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 f -3, क्या करेंगे बेटा बताओ, -3 का स्क्वायर प्लस 3, बेटा कितना होगा ये 9, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 कितना आ गया बेटा, बराबर तो आए हैं तीनों, देखो तीनों बराबर आए हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। बेटा एक तो आया इतनी जल्दी था, फिर पेन नहीं लाया है, बस अपना यूज नहीं कर रहा हूँ, और ये टॉपिक सारा निकल गया। फिर तो तारीफ करनी चाहिए, बुखार में भी आया देखो, है ना। वही तो, कितना पढ़ने में सिंसियर बच्चा है ना, तारीफ बनती है इसकी तो।
बेटा हो गया, कर दी बेटा, इतना बोल दिए कम है। फिर 5 बजे करेंगे घंटे और, 5 से बिठाऊंगा तो 1 घंटा। तेरा दोस्त है भाई, बीमारी में, तू भी सपोर्ट कर उसे। बेटा ये हो गया, अब कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो बेटा अब सुनो ध्यान से। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में करना है बेटा, ठीक है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, वो आपको होमवर्क में करना है। अब बेटा प्लीज ध्यान से समझना, ये पहले जो क्वेश्चन मैंने कराया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार गलती से पूछा जा सकता है, वो भी 1 नंबर में, है ना? लेकिन अब जो बता रहा हूँ वहां से स्टार्ट हो रहा है उस टाइप के क्वेश्चन। देखो बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स 5, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन 1, और आपको ये चेक करना है कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। देखो बेटा पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? पिछली बार फंक्शन जो था fx जो था वो केवल 1 था, क्या था बेटा? इस बार फंक्शन आपको 2 दे रखे। कितने दे रखे बेटा? 2। पहले वाला फंक्शन आपको कब यूज करना है? जब x की वैल्यू 1 हो या 1 से कम हो। और नीचे वाला फंक्शन कब यूज करना है मेरे बेटा आपको? जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा। क्लियर है बेटा? यानी पिछले वाला जो फंक्शन था वो तो एक ही था, कोई सा भी नंबर हो आपको वही फंक्शन यूज करना था। इस बार फंक्शन 2 कर दिए उन्होंने और कैटेगरी डिवाइड कर दी। क्या बोल दिया? 1 या 1 से कम पे चेक कर रहे हो तो ऊपर वाला फंक्शन लेना, ठीक है ना बेटा? और 1 से ज्यादा वाले नंबर पे चेक कर रहे हो तो आपको नीचे वाला फंक्शन यूज करना है। क्लियर है बेटा मेरी बात? चलो अब इस बार इन्होंने पॉइंट भी 3 दे दिए बेटा। क्या कर दिया बेटा? पॉइंट भी 3 दे दिए, 0 पे, 1 पे और 2 पे। तो मैं सबसे पहले आपको 1 पे चेक करके दिखा रहा हूँ। किस पे चेक करके दिखा रहा हूँ बेटा? 1 पे। आप बोलो, आप ये सोचो सर आप 1 पे क्यों कर रहे हो? आपको एक कराना 0 पे कर देते या 2 पे कर देते चेक, आप पहले 1 पे ही क्यों कर रहे हो? तो बेटा मैं इस तरह के क्वेश्चंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। पहली कैटेगरी, यहाँ पे और यहाँ पे नंबर क्या होगा? सेम होगा। देखो यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या दे रखी है? लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी x क्या है? यानी मैं पहली कैटेगरी, पहले टाइप में उन क्वेश्चंस को रख रहा हूँ जहाँ पे x की वैल्यू दोनों जगह कैसी हो? सेम हो। यहाँ पे भी देखो 1 है और यहाँ पे भी क्या है? 1। दूसरे टाइप में मैं उन क्वेश्चंस को करवाऊंगा जब यहाँ x की इंटरवल में और x की वैल्यू में अंतर होगा। बेटा यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है? 1, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? अलग अलग है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 0 और 2 अलग अलग है। यानी पहला तरीका हम जो आप सीखेंगे वो कब सीखेंगे? क्या सीखेंगे? कि दोनों जगह x की वैल्यू कैसी है? सेम। यानी ये भी भूल जाओ अभी ये भी भूल जाओ। अभी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन की खास बात क्या है मेरे बेटा? यहाँ पे जो x का इंटरवल है वही x की वैल्यू यहाँ पे है, सेम होगा। क्लियर है बेटा मेरी बात? दूसरे टाइप में मैं आपको क्या सिखाऊंगा? जब यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू कैसी होंगी? अलग अलग। क्लियर है? चलो नोट बाद में करना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहा हूँ मेरे बेटा। तो लिखेंगे LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, क्या लिखेंगे बेटा? 1 माइनस, क्या बता रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो आप। फंक्शन लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। अब बेटा आपको fx की वैल्यू रखनी है। क्या रखना है बेटा आपको? fx की। अब बोलोगे सर कौन सा fx रखना है हमको? ये वाला है, ये वाला 2 fx है सर। पिछली बार तो एक ही fx था, तो हमने उठा के पुट कर देते थे। अब सर 2 fx है, कौन सा fx लिखना है हमें? तो देखो LHL में क्या लिखा है? 1 माइनस, ऊपर क्या लगा हुआ है? इसका मतलब 1 से छोटे वाला फंक्शन लेना है। कौन सा फंक्शन लेना है मेरे बेटा आपको? बताओ ऐसा कौन सा फंक्शन है जो x की वैल्यू 1 से छोटी के लिए है? ऊपर वाला फंक्शन आपको कब यूज करना था? जब x की वैल्यू 1 से क्या हो? छोटी हो या 1 के इक्वल। तो यहाँ पे 1 माइनस का साइन लगा हुआ है ऊपर। ये क्या बता रहा है कि आपको वो फंक्शन लेना है जिसमें x की वैल्यू 1 से क्या हो? कम हो। तो 1 से कम के लिए मैं ऊपर वाला फंक्शन ले लूंगा। क्या लिख दूंगा मेरे बेटा यहाँ पे?
एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? अब वही पुराना वाला मेथड अपना, पुट बेटे एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? 1 माइनस एच। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? जैसे ही पुट करते हैं बेटा लिमिट क्या बनती है बताओ? एक्स की जगह लिख देंगे 1 माइनस एच। टेकिंग लिमिट करो बेटा, बताओ टेकिंग लिमिट के बाद कितना आएगा? बोलो टेकिंग लिमिट के बाद। निशान थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे ले तू, मैं बता रहा हूं तुम्हें। एच की जगह 0 रख दो, कितना आंसर आ जाएगा? बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब बेटा आपको आर एच एल निकालनी, क्या निकालनी है? लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस। बेटा बताओ अब फंक्शन की जगह पे क्या लिखूं मैं? अब यहां पे लिखा हुआ है 1 प्लस, क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस का होता है ऐसा फंक्शन जो 1 से ज्यादा के लिए हो। बताओ कौन सा फंक्शन लेंगे बेटा 1 से ज्यादा के लिए? 5। डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 5। अब बताओ जो फंक्शन लिया है मैंने, क्या उसमें एक्स आ रहा है? अगर एक्स नहीं आ रहा ना तो कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे? 5। क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे? क्योंकि एक्स है ही नहीं तो क्या पुट करोगे इसमें एक्स की जगह पे, तो क्या हो गया? 5। अब मुझे बताओ क्या LHL और RHL इक्वल आ रहे हैं? तो लिख देंगे LHL इज नॉट इक्वल टू, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। बेटा करो नोट, ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हो गया? अब मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और आपको चेक करना है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब दो फंक्शन वाला दूंगा आपको, है ना? ये नोट कर लिया बेटा सभी बच्चों ने? चलो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, लिखो। एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 2 एट x इक्वल टू 2। बेटा करो। बेटा 2 को चेक करना है, पूछना है बेटा उधर आपको कुछ क्लियर है? हाँ जी पूछना है बेटा। रक्षिता बोला हाँ जी सॉरी अगर तू अभी सुधर गया तो
फटाफट से, फिर मैं इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, तो फिर चेक करना सभी बच्चे आप, है ना, कि आप लोगों ने सही किया है, फंक्शन सही पहचाना है या नहीं पहचाना है। कर लिया तुमने? फिर बैठ क्यों गए? कोई बात नहीं, करवाऊंगा तुम्हें दोबारा, यार क्या बोलूं। पिछला क्वेश्चन जैसे किया वैसे ट्राई तो करो, जैसे पिछला करवाया है मैंने। बेटा सुनो, देखो इधर मैं करवा रहा हूँ एक बार, बच्चों ने कर लिया है वो अपना चेक करें, और जिनको नहीं आया है अगर वो दोबारा से समझने की कोशिश करें। देखो बेटा, और मेन है लिखने का तरीका। तो सबसे पहले LHL, लिमिट x टेंस टू, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, बताओ फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा बेटा यहाँ पे, 2 माइनस बेटा। और एक बात ये याद रखना, हमेशा ये मत बोलना कि पहले वाला दूसरे वाला, ये LHL में पहले वाला लेना है, RHL में दूसरे वाला लेना है, ये हर कंपलसरी नहीं है, ये कई बार चेंज भी होंगी स्थितियाँ। तो बेटा सुनो, ऐसा फंक्शन लेना है जो 2 से कम के लिए है। तो ऊपर वाला फंक्शन कब है बेटा, जब x की वैल्यू 2 से कम हो या 2 के इक्वल हो, तो ऊपर वाला फंक्शन लेना है 2x + 3। फिर मेरे बेटा पुट करेंगे x की वैल्यू 2 - h, क्या रखेंगे बेटा x की जगह 2। जैसे ही पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, क्लियर है मेरे बेटे यहाँ तक। अब 2 x की जगह लिखेंगे 2 - h + 3, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे बेटा, टेकिंग लिमिट, क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट, तो h की जगह 0 लिख देंगे बेटा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 + 3 7। अब RHL बेटा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, बेटा बताओ 2 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन, 2x - 3, पुट x = 2 + h, लिमिट h टेंस टू 0, 2 + h -3, टेकिंग लिमिट करो बेटा, तो h की जगह 0 लिख देंगे, तो 4 - 3 कितना आ गया 1। LHL इज नॉट इक्वल टू, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस या फिर डिसकॉन्टिन्यूस भी लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस। एट x = 2 के फंक्शन 2 पर डिसकॉन्टिन्यूस है। क्लियर है मेरे बेटा। एक क्वेश्चन फटाफट से करके दिखाओ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, करो। fx = x + 5 x - 5, x <= 1, x greater than 1, at x = 1।
कॉन्टिन्यूस आया डिसकॉन्टिन्यूस? अभी बंद कैसे कर ली तूने? तो मैंने ये कहा था, एक और मैंने ये बोला, आखिरी में नहीं बोला एक और क्वेश्चन? क्या बोला था मैंने? आखिरी बोला था। इसमें कितनी यूनिटी है सब बच्चों में, देखो है ना, सब बच्चे भी सुन भी ली और सब समझ भी लिया। होमवर्क तो लिखवाऊंगा बेटा। कहाँ दिया है? वो बहुत ज़्यादा काम दे दिया ना आपको 12th क्लास के बच्चों को। सेकंड क्वेश्चन, शर्म भी तो नहीं आती तुम्हें? चलो बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 10 माइनस 1, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 1। ये भी एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है। दूसरा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स लेस देन 1। ये भी एक्स इक्वल टू 1 पे। दो क्वेश्चन बेटा ये हैं, और एक सेकंड क्वेश्चन जो दिया था मैंने वो होमवर्क में करना है। लिखानी तुझे तौशिक? लिख रही है तुम्हें? कल बेटा तुम 3 बजे आना फिर। ना 3 बजे, 3 से 5।